आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा था। भारत और अमेरिका के बीच अभी तक ट्रेड डील नहीं हुई है और ट्रंप की तरफ से धमकियां आनी शुरू हो चुकी है। ट्रंप का कहना है कि अगर 24 घंटे के अंदर हमारे साथ डील नहीं की तो भारत को 25% टैरिफ देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब इसको लेकर भारत के कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर भारत अमेरिका के साथ डील नहीं करता तो इसका मतलब है कि भारत झुक गया, क्योंकि अंबानी और अडानी का पैसा अमेरिका में बहुत लगा हुआ है। और अगर डील नहीं होती है तो यही लोग कहते हैं कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में लगा हुआ है, क्योंकि अमेरिका की नाराजगी से भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। जबकि असल बात यह है कि जो नई ट्रेड डील हुई है, जिनमें अमेरिका और वियतनाम की ट्रेड डील हो, अमेरिका और यूरोप की हो या फिर अमेरिका और जापान की ट्रेड डील हो, इन सब में सबसे बेहतरीन ट्रेड डील हुई है जापान और अमेरिका की। क्योंकि अमेरिका जो जापान के ऊपर 25% टैरिफ लगाने वाला था उसको घटाकर 15% कर दिया है, परंतु जापान भी पीछे नहीं हटा। जापान ने भी अमेरिका पर 15% जवाबी टैरिफ लगा दिया। जबकि भारत की कहानी पूरी तरह अलग है। ट्रंप का कहना है कि तुम सारे टैरिफ अपने जीरो कर लो और हम अलग से तुम्हारे ऊपर दया करके 25% में से 10 या 15% टैरिफ लगाएंगे। मतलब है कि अमेरिका सारा का सारा माल भारत में फ्री में बेचना चाहता है और हम पर दया करके और हमारे ऊपर 25% में से टैरिफ घटाकर अपने मन मुताबिक टैरिफ लगाना चाहता है। और ये बात भारत ने मानने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि अमेरिका भारत के कृषि सेक्टर के अंदर घुसना चाहता है, जो भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि आज भारत कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आत्मनिर्भर है और यदि ये आत्मनिर्भरता किसी कारणवश छीनती है तो फिर जो भी देश चाहेगा इन उत्पादों के माध्यम से भारत पर दबाव बना लेगा और इस सेक्टर में भारत अमेरिका को खुली छूट नहीं देना चाहता। अब बात करें कि यूरोप और वियतनाम की, तो अमेरिका ने यूरोप पर 30% से टैक्स को घटाकर 15% कर दिया है, परंतु यूरोप से बोला कि तुम हमारे ऊपर जवाबी टैक्स नहीं लगाओगे। साथ में वियतनाम बेचारा 40% टैरिफ को घटाकर 20% तक ले आया है, परंतु अमेरिका के उत्पादों पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। भारत का साफ कहना है कि जब तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे तो हम भी तुम्हारे ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। और यही होती है एक अच्छी ट्रेड डील, क्योंकि यदि हम अमेरिका के उत्पादों पर टैरिफ नहीं लगाएंगे तो अमेरिका अपनी मनमर्जी करेगा और अपने उत्पादों को भारत के अंदर जितना चाहे उतनी मात्रा में सेल कर सकेगा। और आपको आबादी तो पता ही है दोस्तों, तो फायदा तो अमेरिका का ही होने वाला है। इसलिए भारत एक ऐसी ट्रेड डील पर विचार कर रहा है जिसमें भारत का भी फायदा ज्यादा होना चाहिए, परंतु भारत जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहा। भले ही ट्रेड डील की डेडलाइन 24 घंटे के बाद खत्म हो जाए, पर भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। इसी कारण ट्रंप बार बार धमकियां दे रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर 25% टैरिफ लगा देंगे। अब यदि आप बात मान लीजिए कि कल को भारत के ऊपर 25% टैरिफ लग जाते हैं तो फिर भारत ट्रेड डील नहीं करता है, तो भारत का कहना है कि हम भी बंदिश नहीं है, हम भी तुम्हारे ऊपर 25% जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं, जिससे भारत का ही फायदा होगा। यदि हमसे पैसा कमाते हो तो हम भी अमेरिका से आसानी से पैसा कमा सकते हैं। भारत को इससे घाटा नहीं होगा, बल्कि नए विकल्पों की तलाश में आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही एक बड़ा मुद्दा डिजिटल टैक्स का। भारत में गूगल, फेसबुक, अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर कमा रही है, लेकिन सही से टैक्स नहीं दे रही है। अगर भारत इस मुद्दे को मजबूती से उठाता है और सही टैक्स वसूली करता है तो अमेरिका पूरी तरह भारत पर निर्भर हो जाएगा। इसलिए भारत को इस डील पर घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब वक्त आ गया है अमेरिका को दिखाने का कि भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है। अब आप सभी से सवाल है, क्या भारत को अमेरिका के साथ बराबरी की नीति अपनानी चाहिए, जितना टैरिफ वो लगाए उतना ही टैरिफ हम लगाए, या फिर अमेरिका जैसा चाहता है हम उसकी हाँ में हाँ मिला दे? अपनी राय कमेंट में बताएं। अब भारत इस पूरे मसले पर बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ रहा है। सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे देश की आत्मनिर्भरता या घरेलू उद्योगों पर असर पड़े। भारत जानता है कि अगर आज अमेरिका की शर्तों पर हामी भर दी गई तो कल को यही मॉडल यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और बाकी देश अपनाएंगे, तो और फिर भारत पूरी तरह से दुनिया में एक खुला मार्केट बनकर रह जाएगा, जहां बाहर का माल तो भारत में धड़ल्ले से बिकेगा, लेकिन भारतीय कंपनियों का दम घुट जाएगा। इसलिए भारत एक ऐसी ट्रेड डील चाहता है जो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत के किसानों, व्यापारियों और छोटे उद्योगों और भविष्य की पीढ़ियों को मजबूत बनाए। और अगर अमेरिका को लगता है कि धमकियों से भारत डर जाएगा तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। यह वही भारत है जो अब अपने सौदे अपनी शर्तों पर करता है। और अमेरिका को भी अब ये समझ जाना चाहिए कि भारत अब कमजोर बाजार नहीं है बल्कि एक ताकतवर साझेदार है। अब वक्त आ गया है कि भारत ग्लोबल लेवल पर और अपनी नीति मजबूत रखे, और अगर कोई भी देश भारत के हितों से टकराए तो उसे उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।